Hello student, I am here again with another video to describe the concept of atomic number, and then after we will talk about the atomic mass and how the discovery of neutron takes place. We will discuss in this video. Okay, first of all we talk about atomic number. What is atomic number? Atomic number. Okay, after the discovery of electron and proton, after the discovery of electron and proton, it is believed that the atomic number of an element is a number of proton present in the nucleus of an atom, or the number of electron present in a neutral atom. Okay, number of electron present in a neutral atom is known as the atomic number of that particular element. Okay, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को डिफाइन करने के लिए क्या बताया गया था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज अ नंबर ऑफ, मतलब किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वो पर्टिकुलर उस एटम के एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, या तो उस पर्टिकुलर न्यूट्रल एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर. और ये जो एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट है, ये एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट कब आया था? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. एंड जब रदरफोर्ड ने अपना न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल प्रपोज कर दिया था, उसके बाद से एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट आया था. तो एटॉमिक नंबर क्या है? इट इज द नंबर ऑफ proton present in nucleus of an atom, or the number of electron present in the neutral atom is known as atomic number of the atom. समझ में आ गया? मतलब एटॉमिक नंबर क्या है? इट इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो उसका एटॉमिक नंबर होगा. या तो पर्टिकुलर उसके अंदर जो आपके पास न्यूट्रल एटम है, उस न्यूट्रल एटम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा. ठीक है, वो क्या होगा? उसका एटॉमिक नंबर होगा. और पर्टिकुलर इसी एटॉमिक नंबर, मतलब अगर हमारे पास जितने भी एटम्स हैं, डिफरेंट एटम्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर शुड हैविंग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी. ठीक है, पर्टिकुलर किसी भी एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, अगर हमारे पास एटम्स हैं उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी अगर डिफरेंट है तो उसी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी की जो वजह होगी वो क्या होगी? उसके एटॉमिक नंबर की वजह से होती है. मतलब अगर हमारे पास कोई भी एटम है उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? डिफरेंट होगी. अगर पर्टिकुलर एटम्स के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एटम कैन बी डिफाइंड. ओके, means if another point of the atomic number is the chemical property of an atom. The chemical properties of the atoms is depend upon their atomic number. That is, if the
atoms having same number of proton, it should having same chemical प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब यह है कि अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी को कंपेयर करते हैं उसके एटॉमिक नंबर से, तो एटम के पास अगर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो उसके अंदर जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। अगर उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, ये तो आप दो चीज़ें नोट कर लो और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से हम बात करेंगे एटॉमिक मास की। तो देखो, अब ये हम जो बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एटॉमिक मास क्या बताया गया था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग दो ही चीजें थी, या तो प्रोटॉन थे या तो क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो पर्टिकुलर किसी भी, और जो हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को कंपेयर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपेयर में बहुत ही कम है। ठीक है, तो पर्टिकुलर हम इलेक्ट्रॉन के मास को निग्लेक्ट कर सकते हैं फॉर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। ठीक है, तो उनके हिसाब से ये था कि जितने नंबर ऑफ, अगर उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा, ठीक है, वही क्या होगा, उसका एटॉमिक मास होगा। यानी उनके हिसाब से क्या होना चाहिए कि एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम लोग न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं किए हैं तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी अभी नहीं हुई थी तो लिख सकते हैं हम लोग बिफोर द discovery of neutron, it is believed that the total number of proton present in the nucleus of an before the discovery of neutron, it is believed that the total number of proton present in the nucleus of an atom is equal to its मास नंबर। ठीक है, मतलब ये था कि अगर पहले जब हम लोग न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं किए थे तो उसके पहले यही बिलीव किया गया था कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं वही क्या होगा, उस एटम का एटॉमिक मास होगा, यानी मास नंबर होगा। ठीक है, और इसके वजह से हम ये कह सकते हैं देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर द atomic number is equals to the atomic mass। मतलब एटॉमिक नंबर जो होगा वो एटॉमिक मास के क्या होगा, इक्वल होगा, उस टाइम जब हम लोगों ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं की थी। ठीक है, तो ये चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज ओनली एप्लीकेबल, बाद में जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को मेजर किया गया तो बस ये देखा गया एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द नेचर हैविंग एटॉमिक मास जस्ट टू टाइम्स मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स टू द एटॉमिक नंबर है। ठीक है, मतलब ये है कि आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है, आफ्टर द experimental
after the experimental determination of atomic mass, after the experimental determination of atomic mass, after the experimental determination of atomic mass, it is seen that except hydrogen के अलावा except hydrogen all the elements, जितने भी एलिमेंट्स हैं, having atomic mass just 2 times to the atomic number of the एलिमेंट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि जब हम लोग ने एक्सपेरिमेंटली जब एटॉमिक मास को मेजर किया, जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम प्रेजेंट थे, तो उस समय ये देखा गया हाइड्रोजन के अलावा, मतलब हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का आप देखोगे तो उसका एटॉमिक मास भी 1 होता है और एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 1 होगा। एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑल द एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट थे उनका एटॉमिक मास क्या था, जस्ट 2 टाइम टू द एटॉमिक नंबर था। ठीक है, तो वहां पे तब न्यूट्रॉन के बारे में सोचा गया, तब वहां पे क्या हुआ, न्यूट्रॉन के बारे में देखा गया कि यानी कि पर्टिकुलर उस एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई एक ऐसा पार्टिकल है जो क्या है, जो पर्टिकुलर न्यूट्रल है। क्योंकि न्यूट्रल इस वजह से कहा गया था कि पहले से आपके पास एटम क्या है, एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है, क्यों न्यूट्रल पार्टिकल था, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन था जो कि निगेटिव चार्ज था और प्रोटॉन था जो कि क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। तो जाहिर सी बात है अगर हमारे पास जो एटम है वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल कैसे हो सकता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाद में जब एटॉमिक मास को मेजर किया गया तो देखा गया नहीं, एटॉमिक मास जो है वो प्रोटॉन की वजह से नहीं है, पर्टिकुलर उसके अंदर किसी और तरीके का भी एक पार्टिकल है जो कि क्या है, न्यूट्रल है, जो कि क्या है, न्यूट्रल है। और पर्टिकुलर उस पार्टिकल का जो मास होगा वो प्रोटॉन के मास के इक्वलेंट है। जो आपको पार्टिकल है, जो अननोन पार्टिकल है, उसका जो मास होगा वो प्रोटॉन के मास के इक्वलेंट होगा। ठीक है, तो उसकी डिस्कवरी कैसे की जाए, तो उसकी डिस्कवरी जो सबसे पहले, जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी, जिस पर्टिकुलर न्यूट्रल पार्टिकल था न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चार्टविक इन 1932। 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी। ठीक है, कौन थे वो, चार्टविक थे, उन्होंने सबसे पहले न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। उन्होंने किया क्या था, कुछ बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक सोर्स लिया था, यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया। क्या लिया, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल था जो कि सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल था। क्या था ये था सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो कि अल्फा रे एमिट करती है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल थी। ठीक है, और जाहिर सी बात है जब ये एमिट करेगी तो ये हर डायरेक्शन में अपने रे को एमिट करेगी, तो उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए क्या किया गया था, एक लेड के, मतलब ये जो आपके सामने है लेड की सिल्ट है, उसके थ्रू पर्टिकुलर उस अल्फा रे को पास कराया गया। ठीक है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए, एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन। तो ये आपका क्या है, अल्फा रे है। क्या है ये, अल्फा रे। ठीक है, अल्फा रे के अंदर अल्फा पार्टिकल्स हैं और इसको पास कराया गया कहाँ से, पर्टिकुलर एक हमारे पास मटेरियल था बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम की एक थिन शीट थी। ठीक है, थिन शीट ऑफ बेरिलियम है, थिन शीट ऑफ बेरिलियम है। ठीक है, ये बेरिलियम की थिन शीट थी, उसके थ्रू इसको पास कराया गया। तो क्या देखा गया, जब पर्टिकुलर ये अल्फा पार्टिकल
जब पर्टिकुलर अल्फा पार्टिकल इस बेरिलियम थिन शीट के ऊपर क्या हो रही है, इसका कोलिजन हो रहा है, ठीक है। जब ये स्ट्राइक कर रही है, मतलब इसका बम्बार्डमेंट हो रहा है, बेरिलियम थिन शीट के ऊपर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट हो रहा है, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि इसी थिन शीट से पर्टिकुलर एक रे डेवलप कर रही है, ठीक है। ये एक रे डेवलप कर रही है, ठीक है। ये जो रे डेवलप कर रही है, ठीक है, इट इज न्यूट्रल इन नेचर। रे होगा, रे इज न्यूट्रल इन नेचर, मतलब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। रे जो डेवलप कर रही है वो न्यूट्रल होगा, और दिस न्यूट्रल रे इज कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब पहला जो वर्ड इस्तेमाल किया गया था वो न्यूट्रॉन का वर्ड इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, न्यूट्रल के अंदर। मतलब पर्टिकुलर जो न्यूट्रल रे उसके अंदर था, और जो पार्टिकल उसके प्रेजेंट था, उसको हम लोग सबसे पहले क्या कहें, न्यूट्रॉन कहें। क्या कहें, न्यूट्रॉन कहा गया, ठीक है। इसको क्या कहें हम लोग, न्यूट्रॉन कहें, ठीक है। तो इसके बाद से जो न्यूट्रल पार्टिकल जो पर्टिकुलर उस एटम के अंदर प्रेजेंट है, उसकी डिस्कवरी हुई, उसकी क्या हुई, डिस्कवरी हुई, ठीक है। और जब हम लोग एक्सपेरिमेंटली, जब हम लोगों ने न्यूट्रॉन का मास मेजर किया, एक्सपेरिमेंटली व्हेन वी मेजर द मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसकी वैल्यू कितनी हुई, एक्सपेरिमेंटली व्हेन यू मेजर द मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसकी वैल्यू कितनी आई, अप्रोक्सीमेटली वो प्रोटॉन के मास की क्या थी, इक्वल थी 1.67 to 10 to the power -27 kg। कितनी थी, 1.67 to 10 to the power -27 kg हुआ, ठीक है। तब इसके बाद से एटॉमिक मास का कंसेप्ट आया। अब एटॉमिक मास के डेफिनेशन को मॉडिफाई किया गया और बताया गया एटॉमिक मास क्या है, इट इज द मास ऑफ एन, इट इज द मास ऑफ टोटल मास, यार इट इज अ मास ऑफ एन, मास ऑफ कह सकते हो, एटॉमिक मास क्या है, इट इज अ मास ऑफ नंबर, टोटल नंबर ऑफ, इट इज अ मास ऑफ टोटल नंबर of proton and neutron. It is a mass of total number of proton and neutron present in the nucleus of an atom, ठीक है। It is a total number, it is a mass of the total number of proton and neutron present in the nucleus of an atom। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, वही क्या होगा, उसका एटॉमिक मास होगा। क्या होगा उसका, वो एटॉमिक मास होगा, ठीक है। तब अब इसके बाद से ये बताया गया कि जो एटम है उसके अंदर 3 टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। पहला आपके पास हो गया ये प्रोटॉन, जो कि क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। एक होता है आपके पास न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल है, और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि निगेटिव होता है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है ये होगा कहाँ, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। इट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। तो ये जो तीनों हो गए, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स ऑफ एन एटम। इट इज नोन एज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल, एंड प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज न्यूक्लियॉन ऑफ एन एटम, ठीक है। तो इसके बाद से जो एटम का पूरा स्ट्रक्चर था, पूरा का पूरा जो कंसेप्ट था वो क्लियर हुआ, ठीक है। और फर्दर इसी
पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के बाद से इसी पर्टिकुलर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के कंसेप्ट के बाद कुछ प्रॉपर्टीज थी जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिस्क्राइब नहीं कर पाया, और वो पर्टिकुलर ड्रॉबैक तब डेवलप हुआ जब मैक्सवेल इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर उसके एक्सप्लेन नहीं कर पाया था मैक्सवेल इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसेप्ट को। बाद में वो उन्होंने प्रूफ नहीं किया, उसमें कुछ ड्रॉबैक वहीं से फिर वहाँ डेवलप किया था, वो ड्रॉबैक हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये मैंने बताया व्हाट इज एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक मास, ठीक है, एंड व्हाट हाउ द एटॉमिक मास कैन बी कैलकुलेटेड। देन आफ्टर वी विल डिस्कस द आइसोमर्स, आइसोबार, and then after that we will discuss the drawback of Rutherford's atomic model. Okay, thank you for watching this video.